इस मैराथन प्रेप का स्टार्ट कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड था और जिससे पहले मैं ये स्टोरी सुनाना शुरू करूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंडोन दिस बिहेवियर एट ऑल। आई एम जस्ट समवन जो बहुत एक्सट्रीम्स में स्वे करता है एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ गुड थिंग भाई। मतलब ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्माइल करते हुए बोल रहा हूँ बट बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने एक्चुअली में रेगुलरली ट्रेन किया होता इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एक्सट्रीम लॉक इन एंड एक्सट्रीम पार्टी वाली जो मैं करता हूँ, अगर उसकी जगह मैंने एक्चुअली बस कंसिस्टेंटली 3 महीने ट्रेन किया होता तो मेरा रिजल्ट और भी बेटर आता। ऑल्दो मेरा रिजल्ट जो आया है उससे मैं काफी खुश हूँ बट वो बेटर और भी आता। ये मैराथन प्रेप शुरू हुआ था अल्कोहल पॉइजनिंग से। आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम मुंबई। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस प्रीवियसली ऑल्सो, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो अगर तुम्हें वो पूरा वीडियो देखना है तो तुम देख सकते हो। बट इस वीडियो में क्विकली रेफरेंस करने के लिए मैराथन प्रेप स्टार्टेड व्हेन आई गॉट अल्कोहल पॉइजनिंग। आई नीड टू स्टार्ट रेगुलरली पोस्टिंग, आई नीड टू स्टार्ट डूइंग माई शिट, जस्ट गेट बैक टू लाइफ भाई। तो मैंने कुछ ना कुछ करके लॉक इन पीरियड शुरू किया। वी स्टार्टेड क्लॉकिंग इन ग्रीन रिकवरीज ऑन ग्रीन रिकवरीज, कंसिस्टेंटली स्लीपिंग, मतलब सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया। न्यूट्रिशन फिक्स कर दिया, ट्रेनिंग फिक्स कर दी, स्लीप फिक्स कर दी। संडेज वाज ऑल अबाउट लॉन्ग रन, सैटरडे वी वर अर्ली टू बेड, थर्सडेज वर ऑन द ट्रैक, ट्यूजडेज वर लॉन्ग टेम्पो रन्स, लॉन्ग रेस पेस रन्स, लाइक पूरा मतलब हर चीज फिक्स कर दिया एंड वी जस्ट फकिंग फुल्ली लॉक्ड इन। एंड दिस लॉक इन वाज सोलली फॉर द टाटा मुंबई मैराथन। मेरा गोल ये था कि ये मेरा पहला मैराथन है तो आई कैन नॉट फक दिस अप भाई, क्योंकि मेरे लिए था मेरा फर्स्ट जो मैराथन है वो तो भाई वापस नहीं आने वाला। तो अगर मैंने ये फक अप कर दिया तो मैं एक नंबर का भाई। आई पर्सनली कुड नॉट हैव फॉरगिवन माई सेल्फ भाई, बिकॉज आई कैन ऑलरेडी इमेजिन भाई कि ढोलू या ढोलकी, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, माई फ्यूचर चिल्ड्रन विल बी कॉल्ड ढोलू ढोलकी। उनको मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे पापा का पहला मैराथन था। व्हाट डू यू गाइज थिंक यू कैन डू? कैन यू बीट योर डैड्स फर्स्ट मैराथन टाइम? फर्स्ट विल नेवर हैपन अगेन। आई हैव टू गेट दिस राइट। तो बेसिकली सब कुछ मैंने सही किया। लाइक ट्रेनिंग वाइज वी वर लॉक्ड इन, हमने हर चीज के साथ प्रैक्टिस भी कर ली थी, बिकॉज इन अ मैराथन राइट देयर इज सो मेनी फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले, बट अ वेरी बिग फैक्टर दैट कम्स इनटू प्ले इज योर न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी। तो न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी, तो सॉल्ट टैब्स के साथ भी हमने प्रैक्टिस करी हुई थी, हमने प्रॉपर जेल्स वेल्स के साथ भी प्रैक्टिस करी हुई थी। लाइक हमने पूरा मतलब आई प्रेप प्रॉपरली, लाइक आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ऐसा नहीं था कि कोई भी फैक्टर था जो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। फाइनली रेस डे से पहले बट वी रीच्ड मुंबई, और जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन पहुंचते ही देयर वाज टू मच शिट टू डू। तो उस दिन मैंने लो की आई कुड हैव रेस्टेड मोर, लेकिन हमें उस दिन रेड बुल के साथ कुछ फिल्म करना था, हमें टीएमएम वालों के साथ कोऑर्डिनेट करना था। बिकॉज शाउट आउट टू रेड बुल एंड टीएमएम, साइकिल वाला जो मेरा बंदा था, ही वाज विद मी थ्रू आउट। शाउट आउट टू हिम। मेरे को तो सच में भाई इतना मजा आया इस एक्सपीरियंस में। शाउट आउट टू रेड बुल एंड द प्रोकैम टीम एंड द टाटा मुंबई मैराथन टीम। ऑल ऑफ दीज गाइज मेड माई फर्स्ट मैराथन सो स्पेशल फॉर मी एंड एक्चुअली में उनने मेरी हेल्प करी है इसको पूरे को कैप्चर करने में। जिस दिन हम लोग पहुंचे थे उस दिन तो मेरी थोड़ी बहुत जो प्रेप थी वो थोड़ी सी मतलब प्रेप क्या दिन के पहले जो था वो थोड़ा शिटी हो गया था, क्योंकि रेस्ट करना चाहिए था, वो ज़्यादा किया नहीं। वी वर रनिंग अराउंड टॉकिंग टू द प्रोकैम टीम, फिल्मिंग विद रेड बुल। खाना वाना भी थोड़ा हमने लेट खाया था, बट कार्ब लोडेड इनफ एंड मैनेज टू गेट इनटू बेड बाय 6। एक्चुअली वी वांटेड टू गेट टू बेड बाय 6 बट सोया मैं फाइनली 7:30 था और हमें उठना था 3:15 तक, क्योंकि मैराथन के वहाँ हमें पहुँचना था 4 o'clock और मैराथन शुरू होने वाली थी 5 बजे और 4 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना था। सो देन वी फाइनली कुछ ना कुछ करके हम बेड में गए 7:30 तक। गॉट शिट रिकवरी, रेस्टिंग हार्ट रेट भी हाई थी वूप पे। बिल्कुल बेकार पहला लाइक डे प्रायर डे था, बट दैट डजंट मैटर भाई। इफ यू प्रेप्ड वेल एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रेप देन द नंबर्स डोंट मेक अ डिफरेंस। बिकॉज मेरे को लोग वूप के बारे में यही कहते थे कि भाई अगर तू वूप लेगा ना तो फिर ये होगा वो होगा, कि यू विल बी टू डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स, बट नो डूड, इफ इट्स लाइक रेस डे देन द नंबर्स आर नॉट गोइंग टू परसुएड मी otherwise. Like I know myself, I know I've trained, I know whatever I've done. अब नंबर सही भी नहीं है, doesn't really matter. So I was like भाई नंबर सही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, we're still locking in, we're still getting this bread. तो हम लोग पहुँचे भाई स्टार्ट लाइन पे। एक तो स्टार्ट लाइन पे CST स्टेशन जहाँ से रेस शुरू होती है वो इतना ज़्यादा सही लग रहा था, that they had arranged the whole thing so well, it was beautiful भाई। मेरे को तो वहाँ पे पहली बात तो पहुँच के ही मज़ा आ गया, पहुँच के ही वाइब्स थी। एंड वहाँ पर आई वाज इन वेव ए। बेसिकली मैराथन्स में अलग अलग वेव्स होती है, A B C D। तो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी प्रीवियस टाइमिंग, वो जो तुम सबमिट करते हो तुम्हारे को वेव्स मिलती हैं। तो मैं और टॉम सर वेव ए में थे। टॉम सर इज माई हाईरॉक्स पार्टनर एंड ऑल्सो माई कोच, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस। तो टॉम सर और मैं वेव ए में थे। वी गेट टू स्टार्ट एंड वी गो। पहली बात, वन टिप आई विल गिव यू गाइस, ऑलवेज टेक योर फर्स्ट जेल बिफोर द रेस स्टार्ट्स। तो मेरा पहला कैफिनेटेड जेल होता है रेस से पहले, व्हाइल आई एम एट द स्टार्ट लाइन। बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट बचे रेस के स्टार्ट होने में, आई एम देयर, चूसो अपना पहला जेल एंड बूम यू गेट गोइंग। दैट फर्स्ट जेल इज इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। और पहला जेल लेने के बाद ठीक है, वी वर ऑफ टू द रेसेस। और स्टार्ट जब रेस हुई ना, मेरी हार्ट रेट सीधे हाई हो गई। लाइक इट डिडंट ग्रेजुअली इंक्रीज। 155 तक तो मैं सीधे पहुंच गया, 150 तक मैं सीधे पहुंच गया। और जबकि मेरी पेस इतनी तेज नहीं थी, मैंने अराउंड 5:30 पे स्टार्ट किया होगा और सीधे मैं
150 पे पहुंच गया, बट देन अगेन द नंबर्स डोंट मैटर व्हेन आई नो व्हाट आई नीड टू गेट डन। तो मेरे को नंबर से इतना फर्क पड़ता नहीं है। ऑब्वियसली वो रेफरेंस पॉइंट की तरह मैं उसे यूज कर रहा था, बट मेरे दिमाग में ये भी था कि आज मैं कम सोया हूँ, अगर मैं प्रॉपरली सोता और रेस्टेड होता थोड़ा ज़्यादा तो अभी मेरी 150 की जगह 145 143 होती हार्ट रेट। तो वो सॉर्ट ऑफ टेकिंग दैट इनटू अकाउंट मैंने भागना शुरू किया, और टॉम सॉयर के साथ मैंने पहले शुरू किया अराउंड 5-6 किलोमीटर मैंने आराम से वार्म अप किया। आई वाज जस्ट फीलिंग द कोर्स आउट। फिर अराउंड 10 किलोमीटर मार्क पर वी गॉट द फर्स्ट फ्लाईओवर का जो एलिवेशन था वो शुरू हो गया। आई थिंक पेडर रोड के आसपास कहीं था, तो इट वाज लाइक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब एक बस अप नहीं था, वो काफी अप डाउन था। सो आई वाज लाइक फक भाई, दिस इज काइंड ऑफ लाइक इजी। आई वाज लाइक होली शिट भाई, ये तो मेरे को इतना ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा। तो वो जब मैंने फील किया ना कि ये तो इतना क्रेजी नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 10K तक था कि भाई पता नहीं एलिवेशन पे टांगे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी और क्या होगा। When that happened, when it went smoothly, I was like भाई I am going to fuck this race. So then I was like fuck it baby, मैंने पूरे घोड़े खोल दिए। उसके बाद मैं फिर 5:15 5:10 पर आ गया। I properly started putting my fucking pedal to the fucking floor and I started going. Elevation के बारे में मैंने एक चीज़ सीखी है, like whatever goes up मस्ट कम डाउन। ये मेरे हर एलिवेशन के टाइम मेरे दिमाग में यही था कि जब भी क्लाइंब आ रहा है वाज लाइक व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। दैट्स समथिंग यू हैव टू टेल योरसेल्फ, क्योंकि जब तुम ऊपर जा रहे हो तो मुश्किल तो होता ही है, पेस थोड़ी सी अफेक्ट होती है, या तो तुम्हारी पेस कम होगी या तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी वो पेस मेंटेन करने में। यू नीड टू रिमेंबर कि अभी तुम्हें मुश्किल हो रही है ऊपर जाने में, बट जब तुम नीचे जाओगे तो तुम घोड़े खोल पाओगे, हार्ट रेट को या तो कम कर पाओगे या पेस बढ़ा पाओगे। ईदर वे यू आर गोइंग टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज लुक ओवर द कोर्स ऑफ अ मैराथन राइट, यू आर जस्ट इन योर हेड भाई, बिकॉज ना तो तुम किसी से compete कर रहे हो ना कुछ हो रहा है, तुम्हारे पास दिमाग में होता है सब कुछ, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज इन योर हेड। सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ दीज लिटिल थिंग्स भाई कि व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, रिपीट दैट वंस, बाय द टाइम यू कीप रिपीटिंग इट, you're over the hill and you're going down and you're fucking sending it भाई। कुछ भी बोलो, भागते टाइम गोइंग अप समथिंग इज ऑलवेज हार्ड। 21 किलोमीटर तक सब सही चल रहा था, फिर 25 भी आ गया, और फिर अराउंड 27 के अराउंड आई थिंक दैट्स व्हेन द सन स्टार्टेड कमिंग अप अ लिटिल क्या पूरा ही सन आ गया था। एंड देन आई वाज लाइक फक भाई अब तो थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो रही है। एंड जैसे ही वो हुआ ना, आई मेड श्योर कि सारे जो एड स्टेशन थे स्पंज वाले, उससे मैं स्पंज उठा रहा हूँ, सर पे डाल रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग द वाटर ओवर माई हेड, आई एम ऑलमोस्ट ड्रिंकिंग वाटर एट एवरी अदर एड स्टेशन। मतलब आई वाज मेकिंग श्योर आई एम यूजिंग all the aid station, all my gels। हर 7 to 10K में सॉल्ट टैब खा रहा हूँ, अपने जेल्स चूस रहा हूँ। बेसिकली मैंने कोई भी रेस में कुछ भी चीज नहीं छोड़ी, एड स्टेशन यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स पेल रहा हूँ, अपने सारे जेल्स खा रहा हूँ, सॉल्ट टैब्स खा रहा हूँ, एवरीथिंग आई वाज यूजिंग, बिकॉज आई वाज लाइक भाई आई कैन नॉट हैव अ स्ट्रेटेजिक फकअप। अब मेरी बॉडी ने अगर फकअप कर दिया तो ठीक है, बट आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास जो भी है वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली ऐसी रेस में जहाँ पर थोड़ी गर्मी और ह्यूमिडिटी हो, उस रेस में तो स्पंजेस आर टू इंपॉर्टेंट भाई, और उस स्पंजेस में ठंडा पानी होता है तो वो मज़ा आ जाता है भाई। पहला स्पंज मैंने सर पे डाला था, लाइक बेबी होली शिट दिस इज सो गुड। और फिर उसके बाद स्पंज वन यूज़ कर रहा हूँ, 27-28 हो गए, और फिर 30 पर देर इज़ अ बिट ऑफ अ वॉल। आई वुडेंट से इतनी ज़्यादा वॉल मेरे लिए पर्सनली आई, बिकॉज आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड भाई। मैं अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी कर रहा था, मैं अपनी प्रॉपर माइलेज भी ला रहा था, तो मेरी टांगे तो भाई बिल्कुल रेडी थी। एंड आई थिंक सबसे बड़ा तो नहीं, बट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डीलोड ऑल्सो। मैंने डीलोड भी बिल्कुल परफेक्टली किया था। अगर तुम डीलोड ना करके जाओ ना तो तुम्हारी मर सकती है। तो लेग्स वर फीलिंग गुड राइट, तो मैं सेंड कर रहा हूँ, और 30K पे थोड़ी सी वॉल आई वेर आई वाज लाइक फक भाई दिस डिस्टेंस इज काइंड ऑफ लॉन्ग। और फिर वी रीच 32, दैट वाज व्हेन वी वर एंटरिंग अनचार्टर्ड टेरिटरी। आई वाज लाइक भाई अब हम आ गए उसमें जहाँ पे हम अभी तक नहीं गए हैं। लास्ट 10K बट 32 आई हैव नेवर डन मोर देन दिस। सो देन आई वाज लाइक ओके फक बेबी नाउ शिट इज गोइंग टू गेट सो रियल, एंड दैट इज द पॉइंट वेर यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट डिगिंग डीप भाई, बिकॉज उसके बाद 32 के बाद आई वाज लाइक ओके फक इट, लास्ट 10K टाइमिंग मेरी अभी तक बढ़िया चल रही है, एवरेज पेस गिरानी है, तो लेट्स स्टार्ट लॉकिंग इन मोर एंड यू जस्ट गो डीप इनसाइड योर पेन केव भाई। क्योंकि मैराथन में मतलब कुछ और होता नहीं है भाई, तुम्हारे पास बस तुम्हारा दिमाग है, और इतने घंटों तक जब तुम भागते रहते हो उस पॉइंट के बाद यू स्टॉप फीलिंग योर बॉडी, क्योंकि बॉडी तो एक ही चीज करे जा रही है, तो तुम बस दिमाग में ही होते हो भाई। क्योंकि अगर तुम एक रिपेटिटिव मोशन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे ना, तो यू ऑलमोस्ट स्टॉप फीलिंग दिस पार्ट। ऑब्वियसली यू आर फीलिंग ऑल द पेन एंड एवरीथिंग, यू आर फीलिंग ऑल ऑफ दैट, बट बिकॉज द मोशन इज सो रिपेटिटिव यू जस्ट गो डीप इनसाइड योर हेड, एंड दैट्स व्हेन द लिटिल ट्रिक्स स्टार्ट कमिंग इन भाई। तो मेरे लिए पर्सनली तो 32, उसके बाद जब 35 आया, 35 के बाद जब 37 आया, 37 पर आई वाज लाइक भाई अब मेरी पेस काफी ज्यादा तेज हो रही है, आई हैव टू फक शिट अप भाई, नाउ आई नीड टू स्टार्ट पिकिंग इट अप। और इस टाइम तक भाई
तो फट रही थी, बट इतनी नहीं फट रही थी जितने मैंने सोचा था फटेगी, बट फटनी शुरू हो गई थी। पेडर रोड बस अराउंड 37 पे ही आया था वो, और वो जब निकल गया ना तब फिर मैंने बोला कि भाई अब तो पेडर रोड भी निकल गया, दिस इज द सो कॉल्ड हार्ट ब्रेक हिल, ये वो, और ये भी अब मैंने क्रॉस कर लिया है। आई एम फकिंग चिलिंग भाई, आई एम गुड टू गो। तो उसके बाद आई स्टार्टेड फकिंग सेंडिंग इट भाई, एंड आई वेंट डीप इनसाइड माय हेड। एंड मेरे लिए पर्सनली आई लाइक टू मोटिवेट माई सेल्फ विद नेगेटिव थिंग्स। अब यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। आई हैव बीन इनटू फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, और ये सब मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि उस मोमेंट में व्हाट आर द थिंग्स दैट सॉर्ट ऑफ गेट मी गोइंग। तो मेरे को तो भाई अपने आप को थोड़ा गुस्सा दिलाना होता है। आई हैव टू थिंक अबाउट लाइक बैड शिट एंड दैट गेट्स मी गोइंग। तो मैं तो भाई आई वेंट डीप इनसाइड माई हेड, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट स्टफ पॉसिबल, एंड आई जस्ट फकिंग सेंटेड भाई। और फिर एक मोमेंट आया जब हमें दिखी 345 वाली जब बस दिखी, मैंने उसको देखा, मैंने कहा जब 345 वाली बस को भी क्रॉस करना है भाई, 345 सब तो लाना ही लाना है। वैसे लाइक मेरे दिमाग में चल रहा था 330 चल रहा था स्टार्टिंग से। आई वाज लाइक कि 330 आ गया मैं बहुत खुश होऊंगा, सब 345 आ गया आई विल बी सैटिस्फाइड। बट 345 के अगर ऊपर आया ना, सब 4 भी आ गया, लेकिन 345 के अगर ऊपर आया तो मैं हूँ भाई। आई कुड नॉट टेक दैट, लाइक आई वुड हैव फेल्ट लाइक कि माई होल मैराथन एफर्ट वेंट टू वेस्ट। 345 की जब बस देखी ना तब मेरे में मैंने कहा भाई इनकी तो मतलब आई डिडंट पर्सनली मीन एनी हार्म टू एनी ऑफ those guys, but I was like भाई इन सब की I'm gonna fucking send it through these guys. And then I went straight through the 345 bus. उनको क्रॉस किया, जो 345 वाला फ्लैग बेरर ये वो क्रॉस देम, एंड देन आई स्टार्टेड सेंडिंग इट। और आई थिंक 345 को मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 1-2 किलोमीटर में ही क्रॉस किया था। फिर जब लास्ट के 2 किलोमीटर बचे थे ना, तब तो भाई मैंने 450 445 तक कर दी थी। मैंने कहा अब तो भाई खींचो पूरा, अब बचेगा टाइम। एंड फाइनली द लास्ट मैंने 100 मीटर का मार्क देखा, और मैंने ऊपर टाइम देखा, वहाँ पे एक क्लॉक भी होती है व्हेन यू आर पुलिंग अप टू द फिनिश लाइन, राइट। तो फिनिश लाइन पे एक क्लॉक होती है, उस पर टाइम लिखा होता है कि स्टार्टिंग टाइम से कितना टाइम हो गया है। वहाँ पे मेरे को दिख रहा था 344 समथिंग। तो मैंने कहा होली शिट भाई, उस टाइम लाइक 30-40 सेकंड बचे थे। तो जब मैंने वो देखा आई वाज लाइक भाई थोड़े से सेकंड बचे हैं, एंड आई फकिंग स्प्रिंटेड भाई, फुल मैंने प्रॉपर स्प्रिंट मार दी जस्ट टू गेट अंडर 345। फिर फाइनली स्प्रिंट करके मैंने खत्म किया, आई गॉट अंडर 345। और मैं जो आई डिडंट फॉल, वो मेरे दिमाग में एक भी था, मैं जो जाके पढ़ा नहीं हूँ, मैं जाके खड़ा ही हुआ था। आई वेंट टू दिस लेडी वाज गिविंग पानी, मैंने उससे थोड़ा पानी वानी पिया, फिर मैंने आराम से पानी पिया, आई वॉकड अराउंड 2 मिनट्स, फिर मैं जाके बैठा एंड आई वाज लाइक फक भाई वी फकिंग डिड इट। और फिर मेरे को टेक्स्ट मैसेज आया मेरे फोन पे विच सेड दैट आई डिड इट इन 342। तो जो मैं वो टाइम देख रहा था वो रेस के बिल्कुल स्टार्ट से था। ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम, पर्सनल टाइम तब स्टार्ट होता है जब तुम स्टार्टिंग लाइन क्रॉस करते हो, उन लोगों का टाइम स्टार्ट होता है जब रेस किक ऑफ होती है। बट मेरा टाइम ऑब्वियसली आई क्रॉस द स्टार्टिंग लाइन 2-3 मिनट्स आफ्टर द रेस स्टार्टेड, बिकॉज मैं वेव ए में थोड़ा सा पीछे था। सो देन आई वाज लाइक फक यस बेबी, 342:59 आया भाई, 342:59 आया ऑन द टेक्स्ट, बट स्पोर्ट्स टाइमिंग्स पे वो 343:00 हो गया। बट स्टिल रिगार्डलेस सब 345 हो गया, नॉट इवन बाय अ सॉलिड 2 मिनट्स। आई वाज सो हैप्पी भाई, एंड दैट फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। द फीलिंग दैट यू गेट आफ्टर फिनिशिंग 42 किलोमीटर्स इज इनडिस्क्राइबेबल। वो तुम्हें एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा भाई। देयर इज नो ड्रग, देयर इज नो शॉर्टकट्स, वो फीलिंग और कोई चीज़ दे ही नहीं सकती भाई। आई एम एडिक्टेड टू दैट फीलिंग। मैं मतलब वो फिनिश लाइन को क्रॉस करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन हुई है, जो टाइमिंग देख के सेटिस्फैक्शन हुई है, आई कैन नॉट वेट टू एक्सपीरियंस दैट अगैन भाई। एंड आई टू एक्सपीरियंस दैट सॉर्ट ऑफ अ हाई अगैन भाई मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वो हाई इसीलिए नहीं आया मेरे को क्योंकि मैंने बस मैराथन कंप्लीट किया। मेरे को वो हाई इसीलिए आया बिकॉज आई कंप्लीटेड इट विद अ रिस्पेक्टेबल टाइम, आई एक्सीडेड माई ओन एक्सपेक्टेशंस, वेर आई वाज लाइक ओके 345 के नीचे आया तो बढ़िया है, 330 के पास आया तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड आई वाज लाइक फक यस बेबी वी फकिंग गॉट इट। सो द पॉइंट इज कि अगली बारी आई वांट दैट फीलिंग, आई एम गोइंग टू हैव टू ब्रेक दिस PR बाय अ लॉन्ग शॉट। मेरा गोल है कि भाई सब 330 एटलीस्ट 315 320 तक अगला मैराथन लाना है, 20-25 मिनट काटने हैं प्रॉपर, होपफुली आधा घंटा काटना है, 3 के जितना क्लोज आ सकते हैं आने हैं। तो उसके लिए तो भाई लगने वाली है hard मेहनत, but that's what it takes baby, that's what it fucking takes to get that fucking feeling that I got when I finished भाई। But next up we have New Delhi Marathon, उसमें मेरे को हाफ मैराथन भागना है। मेरा गोल है कि 140 सब लाना है, मेरा अभी PR 142 है, so I want to at least cut 10 minutes भाई, I want to get very close to 130। सब 130 तो हो गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बट मेरे को लग रहा है सब 130 इज अ बिट ऑफ एन ओवर रीच, बट 130 के जितना मैं क्लोज कर सकता हूँ भाई आई एम गोना ट्राई टू डू इट। बट द रनिंग जर्नी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड बेबी विद अ फकिंग हाइब्रिड रॉकस्टार। हाई रॉक स्टार उसको फुल फॉर्म नहीं पता, इट्स फकिंग हाइब्रिड रॉकस्टार। अभी योद्धा रेस है 7th को, उसके बाद न्यू दिल्ली मैराथन है, उसके बाद हाई रॉक्स बैंकॉक है, उसके बाद हाई रॉक्स बैंगलोर है, बहुत सारी चीजें आ रही है। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, डू एवरीथिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन बेबी, पीस आउट।